अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक निबंध लेखन। बच्चों, आज हम निबंध लिखेंगे। आशा करती हूँ कि आप सबने निबंध की नोट तो बनाई ही होगी। हमने इससे पहले अनुलेखन लिखा था, ठीक है, जो हमने निबंध की कॉपी में यानी आपकी निबंध की नोट में लिखा था। अब आज हम निबंध लिखेंगे मेरा प्रिय वैज्ञानिक। सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं कि पिछली बार हमने अनुक्रमणिका बनाई थी ना। तो सबसे पहले आपको अनुक्रमणिका में नंबर 1 के नीचे नंबर 2 लगाना है। उसके बाद दिनांक में आपको आज की दिनांक 1/10/2020 लिखना है और विषय में मेरा प्रिय वैज्ञानिक लिखना है। फिर से दोहरा रही हूँ कि सबसे पहले आपको अनुक्रमणिका में नंबर 2, दिनांक 1/10/2020 और विषय मेरा प्रिय वैज्ञानिक लिखना है। कहाँ लिखना है? अनुक्रमणिका में। यह लिखने के बाद सही और गुण का खाना खाली रहेगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले नए पेज पर जाएंगे। नए पेज पर जाने के बाद सबसे पहले हमारे पास कौन से पेज आएंगे? दायां और बायां, ठीक है। दायां यानी डाबा और बायां यानी जमना। तो निबंध की नोट में आप तो 8वीं कक्षा में आ गए हैं, आपको तो पता ही है कि हमें किस तरफ लिखना है। हमें किस तरफ लिखना है, दाएं या बाईं तरफ? बायां यानी जमनी तरफ। तो सबसे पहले ऊपर आप निबंध का नाम लिखिए, मेरा प्रिय वैज्ञानिक, और दिनांक लिखिए। सबसे पहले बाईं तरफ पेज पे ऊपर हाशिए में मेरा प्रिय वैज्ञानिक और दिनांक लिखिए 1/10/2020। लिखा? ठीक है। अगर आपने लिख लिया है तो अब हम निबंध लिखने की शुरुआत करेंगे। निबंध लिखने की शुरुआत करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि निबंध हमें बहुत ही शांति से सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़नी का खास जोड़नी का ध्यान रखते हुए लिखना है। आप कक्षा 3 से निबंध तो लिखते ही आ रहे हैं, कक्षा 5 से हिंदी में भी निबंध आते हैं, इसलिए निबंध कैसे लिखना है वो तो आप सभी को पता है। फिर भी आपसे मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, सुंदर स्वच्छ अक्षरों में जोड़नी का ध्यान रखते हुए आपको निबंध लिखना है। जोड़नी का आपको खास ध्यान रखना होगा। फिर से दोहरा रही हूँ, जोड़नी का आपको खास ध्यान रखना है। चलो, सबसे पहले हम पहला फकरा बनाएंगे यानी क्या करेंगे, आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, थोड़ी जगह बचाएंगे। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, संसार में एक से बढ़कर एक आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक है। आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक है। आविष्कार और वैज्ञानिक की जोड़नी पर ध्यान दीजिए। आगे सबकी उपलब्धियों ब आधा आएगा और ध से पहले क्या आएगी? ह्रस्व का अपना अपना महत्व है, परंतु जिस वैज्ञानिक की उपलब्धियों ने मुझे
सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, उसका नाम है, छोटी सी डैश करें, भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति। भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति। अब आगे आप पेन बदल कर यानी काली पेन से ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। अबुल पाकीर जैनुल आबेदीन अब्दुल कलाम। सिर्फ इतना ही आप काली पेन से यानी पेन बदल कर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लाल पीली या किसी और पेन का उपयोग नहीं कर सकते। अगर आपको पेन नहीं बदलनी है तो आप पूरा भूरी पेन से भी लिख सकते हैं। यानी एपीजे अब्दुल कलाम का पूर्ण नाम क्या है? अबुल पाकीर जैनुल आबेदीन अब्दुल कलाम। लिख लिया? चलो अब हम जाएंगे दूसरे फकरे पे। दूसरे फकरे पे जाने से पहले फिर से बता दूं, फिर से दोहरा दूं, सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़नी का ध्यान रखते हुए आपको लिखना है। ठीक है, चलो पहले एक लाइन छोड़ेंगे। हमें हर बार जब भी हम फकरा बनाएंगे हम एक लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, चलो तो एक लाइन छोड़ें। उसके बाद के लाइन में हमें फकरा बनाना है। यानी क्या करना है? आगे थोड़ी सी जगह बनानी है, थोड़ी जगह छोड़नी है। चलो लिखिए, वे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति और जाने माने वैज्ञानिक के रूप में विख्यात है। यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम को लोग राष्ट्रपति और वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं। उन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भी जाना जाता है। यानी जैनुल आबेदीन अबुल पाकीर जैनुल आबेदीन का टूक में हमें छोटा नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम। ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है वह इतना सा भी आप पेन बदल कर लिख सकते हैं। यानी कि आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जहाँ पे अलग कलर दिखाई दे रहा है आप भी वहीं पे कलर बदल सकते हैं। हो गया? ठीक है, चलिए अब हम वापस से फकरा बनाएंगे। फकरा बनाते वक्त क्या करना है? पहले एक लिट्टी छोड़ेंगे और अब फकरा बनाएंगे। यानी आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। लिखिए, 15 अक्टूबर 1931। अक्टूबर के बाद अल्पविराम करना है। 31 को उनका जन्म रामेश्वरम अल्पविराम तमिलनाडु में मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। पूर्ण विराम। जोड़नी का ध्यान रखते हुए लिखिए। आगे फिर से हमें फकरा बनाना है। अगर आपका एक पाना पूर्ण हुआ है तो हम दूसरे पन्ने पर जाएंगे। लेकिन दूसरे पन्ने पर भी आपको पता ही है, फिर भी दोहरा रही हूँ, दायां और बायां में से आपको बाएं यानी कि जमनी तरफ के पाने पर ही लिखना है। दाईं तरफ के पाने पर हमें लिखना नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे लिखते हैं। फिर से फकरा बनाएंगे। फकरा बनाने से पहले एक लिट्टी छोड़ेंगे और फकरा यानी कि थोड़ी सी जगह छोड़कर लिखेंगे। चलिए मेरे साथ लिखिए। सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़नी का ध्यान रखते हुए लिखिए। अब्दुल कलाम ने 1958 में
डबल अवतरण चिन्ह में लिखिए मद्रास, मद्रास की जोड़नी देखिए। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जोड़नी खास देखकर लिखिएगा। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डबल अवतरण चिन्ह पूर्ण कीजिए। से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जो हमने डबल अवतरण चिन्ह में लिखा मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें भी अगर आपको पेन बदलनी है तो आप बदल सकते हो। से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। चलिए, यहाँ पे हमारा यह फकरा भी पूर्ण होता है। अब हम दूसरे फकरे की ओर जाते हैं। दूसरे फकरे की ओर जाने से पहले क्या करेंगे? पहले एक लिटी छोड़ेंगे और फिर उसके बाद की लिटी में फकरा बनाएंगे, यानी कि थोड़ी जगह छोड़ेंगे। चलिए लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिए। 1962 में डबल अवतरण चिन्ह में लिखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, डबल अवतरण चिन्ह पूर्ण कीजिए। यह भी अगर आप पेन बदल कर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। से जुड़े और उपग्रह की परियोजनाओं में, उपग्रह की परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जोड़नी का ध्यान रखिए। उन्होंने, पूर्ण विराम, उन्होंने भारत के प्रथम उपग्रह यान, यानी काउंस में लिखिए SLV-3 यानी 3, SLV-3 काउंस पूर्ण कीजिए। ये भी अगर आप पेन बदल कर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर से काउंस में लिखिए SLV-3 काउंस पूर्ण के निर्माण में कार्य किया। निर्माण में कार्य किया, पूर्ण विराम। हमारा यह फकरा भी यहीं पे पूर्ण होता है, यानी अब हम कहाँ जाएंगे? नए फकरे की ओर। फिर से दोहरा रही हूँ, नए फकरे की ओर जाने से पहले क्या करेंगे? एक लिटी छोड़ेंगे और उसके बाद नया फकरा बनाएंगे। नया फकरा बनाने से पहले उस लिटी में थोड़ी जगह छोड़ेंगे। आपको हर बार की तरह इस बार भी फिर से दोहरा रही हूँ, सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़नी का ध्यान रखते हुए लिखना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अच्छे अक्षरों में मेरे साथ लिखना है। ठीक है, चलो जब फकरा बनाओ। लिखिए, जिससे जुलाई 1980 में, जोड़नी का ध्यान रखिए, डबल अवतरण चिन्ह में लिखिए रोहिणी उपग्रह। डबल अवतरण चिन्ह पूर्ण कीजिए। अगर आप पेन बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। डबल अवतरण चिन्ह में लिखिए रोहिणी उपग्रह, डबल अवतरण चिन्ह। सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया, पूर्ण विराम। 1982 में, 1982 यानी 1982
में फिर से डबल अवतरण चिन्ह में लिखिए। अगर पेन बदलना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्था। फिर से भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्था, अवतरण चिन्ह पूर्ण। आगे लिखिए में उन्होंने, फिर से अवतरण चिन्ह करिए, डबल अवतरण चिन्ह करिए, मिसाइल, अवतरण चिन्ह पूर्ण, मिसाइल का विकास किया तथा अग्नि और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। फिर से अग्नि और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया, पूर्ण विराम। हमारा यह फकरा भी यहाँ पे पूर्ण होता है। फिर से नया फकरा। नए फकरे पे जाने से पहले एक लिटी छोड़ेंगे और आगे थोड़ी जगह छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए फकरा बनाकर। 18 जुलाई 2020 में वे यानी कि डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए, पूर्ण विराम। इनका कार्यक्रम 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ, पूर्ण विराम। आगे डॉक्टर कलाम व्यक्तिगत जीवन में बेहद अनुशासन प्रिय है, पूर्ण विराम। यानी अनुशासन में रहना, अनुशासन निभाना और दूसरों को अनुशासन में रखना उन्हें बहुत पसंद था, पूर्ण विराम। उन्होंने अपने जीवन डबल अवतरण चिन्ह में लिखिए, पेन बदल कर लिखिए, विंग्स ऑफ फायर, डबल अवतरण चिन्ह पूर्ण। उस वक्त में लिखने में अब्दुल कलाम को 1983 में, उस वक्त में लिखने में अब्दुल कलाम को 1983 में, फिर से डबल अवतरण चिन्ह में पेन बदल कर लिखिए, पद्म भूषण, डबल अवतरण चिन्ह पूर्ण, डबल अवतरण चिन्ह में लिखिए पद्म भूषण, अवतरण चिन्ह पूरा। और 1997 में फिर से डबल अवतरण चिन्ह पेन बदल कर लिखिए, डबल अवतरण चिन्ह भारत रत्न, अवतरण चिन्ह पूर्ण। 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, पूर्ण विराम। आप अच्छे से सुंदर स्वच्छ अक्षरों में लिख रहे हैं ना। आगे हमारा यह फकरा यहीं पे पूर्ण होता है। अब हम आगे फकरे की ओर जाएंगे। फिर से एक लिटी छोड़ेंगे और उसके बाद की लिटी में हम क्या करेंगे, फकरा बनाएंगे यानी थोड़ी जगह छोड़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखते होंगे। ठीक है, चलो तो फकरा बनाओ। लिखिए,
डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक यानी अत्याधुनिक करने के लिए विशिष्ट सोच प्रदान की है। पूर्ण विराम, विशिष्ट सोच प्रदान की है। हमारा यह निबंध यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपने सुंदर स्वच्छ अक्षरों में जोड़नी का ध्यान रखते हुए बिल्कुल आहिस्ता से बराबर से फ़करे बनाकर सिर्फ बाईं तरफ यानी जमनी तरफ के पाने पर ही लिखा होगा। आपने जोड़नी में गलती की नहीं होगी और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपका निबंध अभी लिखना बाकी रह गया है तो शांति से अच्छे अक्षर में आप लिख लीजिए। धन्यवाद।